हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। राजस्थान जीके के क्वेश्चंस आपसे इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, जो कि राजस्थान जेई के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। पहला क्वेश्चन है, वस्त्र की वह तकनीक जिसमें बांधकर रंग को रोका जाता है। तो करेक्ट आंसर है इसका बंधेज कला। बंधेज कला मुल्तान से मारवाड़ में आई थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बंधेज का काम मूल रूप से किस जाति के द्वारा किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है इसका मुसलमान जाति के द्वारा। माना जाता है कि यह कला मुल्तान से मारवाड़ में आई थी। ताराभात की ओढ़नी विशेषतः किस वर्ग की स्त्रियों में लोकप्रिय है? तो ताराभात की जो ओढ़नी है वो आदिवासी स्त्रियों में फेमस है। आदिवासी स्त्रियों द्वारा विवाह के अवसर पर पहने जाने वाला वस्त्र जिसमें लाल जमीन पर फूल पत्तियों युक्त बेल होती है उसे जामसाई साड़ी कहते हैं। जामसाई साड़ी ये आदिवासी स्त्रियों के द्वारा विवाह के अवसर पर पहने जाने वाला वस्त्र होता है जिसमें लाल जमीन पर फूल पत्तियों युक्त बेल होती है। सन्यासियों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र क्या होता है? कौपीन होता है, सन्यासियों के द्वारा पहना जाता है ये। पछेवड़ा क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में सर्दी से बचाव हेतु ओढ़े जाने वाला मोटा सूती वस्त्र, ये पछेवड़ा होता है। गोखरू गोटे से मोड़कर बनाया गया वस्त्र गोखरू होता है। बांकड़ी पोशाकों पर लगने वाली तार बादले की एक प्रकार की बेल, उसे बांकड़ी कहते हैं, ठीक है। लप्पा लप्पी किरण गोखरू नक्शी ताणी तास जरी फर्रुख शाही ये किसके प्रकार हैं? ये गोटे के प्रकार हैं, ठीक है। लप्पा लप्पी किरण गोखरू नक्शी ताणी तास जरी और फर्रुख शाही ये गोटे के प्रकार हैं। नकली जरी असली जरी व चिल्ले जरीदार पल्लू वाली पगड़ियों के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है उसका अलवर। अलवर जिला नकली जरी असली जरी चिल्ले जरीदार पल्लू वाली पगड़ियों के लिए फेमस है। सरारा क्या होता है? सरारा एक प्रकार का वस्त्र होता है। सूती ताने पर बादले शुद्ध चांदी अथवा सोने का तार के बाने में बुना जाने वाला कपड़ा क्या कहलाता है? ऑप्शंस हैं पामड़ी, बांकड़ी, तास और गोखरू। करेक्ट आंसर है तास। राजस्थान में लहरिया और पोमचा कहाँ के प्रसिद्ध हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। राजस्थान में लहरिया और पोमचा जयपुर के फेमस हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? खीवण ये स्त्रियों की नाक का आभूषण है, बिल्कुल करेक्ट है। खींच स्त्रियों के सिर का आभूषण है। कांटा ये भी नाक का आभूषण है। कातरियो ये कातरिया स्त्रियों की भुजा का आभूषण है, ठीक है, कान का आभूषण नहीं है ये। फोर्थ ऑप्शन गलत है। खीवण स्त्रियों की नाक का आभूषण है। खींच स्त्रियों के सिर का आभूषण है। कांटा नाक का आभूषण है। कातरियो स्त्रियों की भुजा का आभूषण है। निम्न में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता है? तो करधनी ये कमर में पहना जाता है, ठीक है। इसे कमरबंद और कणकती भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा तिमड़ियाँ, दुस्सी और हांसली ये सब गले में पहने जाते हैं। तिमड़ियाँ, दुस्सी और हांसली गले में पहने जाने वाले हैं। पाँव के अंगूठे में पहने जाने वाला आभूषण क्या है? उसे अंगूथलो बोला जाता है। अंगूथलो पाम के अंगूठे में पहना जाता है। ओगनियों ये स्त्रियों के कान का आभूषण है। ओगनियों अणत ये भुजा का आभूषण है। भुजा पर बांधने वाला ताम्र आभूषण अणत होता है। अड़कड़ी ये भी बाहाँ का आभूषण है। कृषक स्त्रियों की बाहाँ का चांदी का आभूषण अड़कड़ी होता है। ओगनियों कान का आभूषण होता है। अणत भुजा का आभूषण होता है। अंगूथलो ये पाम के अंगूठे का आभूषण होता है। निम्न में से असंगत युग्म को पहचानिए। आड़ कंठ का आभूषण है, करेक्ट है। एरंग पत्तो ये कान का है। आरसी ये हाथ का है। जो कांटा है वो कान का आभूषण होता है। अभी ऊपर हमने पढ़ा था कांटा कान का आभूषण होता है। आड़ कंठ का होता है। आरसी हाथ का होता है और एरंग पत्तो कान का आभूषण होता है। कांठल, कंठी, कांकड़ी, खुंगाली, कंठसरी इत्यादि आभूषण शरीर के किस भाग में धारण किए जाते हैं? तो करेक्ट आंसर है गला। कांठल,
कंठी, कांकड़ी, खुंगाली, कंठसरी ये आभूषण गले में पहने जाते हैं। निम्न में से स्त्रियों के कान का आभूषण कौन सा है? तो खींटली ये स्त्रियों के कान का आभूषण है। जो खंजरी है वो स्त्रियों के हाथ का आभूषण है। खांच ये बाहों पर धारण किया जाता है, बाहों पर धारण किया जाता है, ठीक है। और जो गले का आभूषण है वो है खींटली, ये गले का आभूषण है। तो स्त्रियों के कान का आभूषण है खींटली। कुड़कली एवं कोकरू स्त्रियां कहाँ पहनती हैं? तो कुड़कली और कोकरू ये कान में पहने जाने वाले आभूषण है। ऊपर के दांतों में छेद कर सोना जड़ने को क्या कहते हैं? चूंप कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया हुआ है ये। चूंप कहाँ पहना जाता है? दांतों में छेद कर सोना पहना जाता है, उसे चूंप कहते हैं। चांद, सूरज, चूड़ा रत्न, टीका, टीड़ी भलको ये आभूषण है सिर के। टीका और टीड़ी भलको इनसे आपको पता चल रहा होगा। चूड़ा रत्न ये भी सिर का है और चांद सूरज ये सिर के आभूषण है। निम्न में से किस आभूषण को तिमाणियों भी कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर है इसका टेवटो। टेवटो ये सोने से निर्मित स्त्रियों के गले का आभूषण होता है। सोने से निर्मित स्त्रियों के गले का आभूषण होता है, जिसे तिमणियों भी कहा जाता है। जुबी ये पिछड़ी जाति की स्त्रियों का आभूषण होता है, जुबी। झाल स्त्रियों का कर्ण आभूषण होता है, कर्ण कान को बोला जाता है। झंका रतन ये स्त्रियों के पैर का आभूषण होता है, ठीक है। झालरऊ किस आभूषण का एक रूप है? तो झालरऊ हार का एक रूप है, हार को झालरऊ बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जबलियो और जेलड़ नामक आभूषणों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जबलियो और जेलड़ नामक आभूषणों का प्रयोग स्त्री के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सा आभूषण स्त्रियों से संबंधित नहीं है? तो करेक्ट आंसर है उसका छैलकड़ी। छैलकड़ी स्त्रियों से संबंधित नहीं है, बाकी के कड़ा, करधनी, कांकनी ये स्त्रियों से संबंधित है। स्त्री के बालों की बेणी में गूंथा जाने वाला आभूषण कौन सा है? तो करेक्ट आंसर है इसका गोफण। ये स्त्री के बालों की बेड़ी में गूंथा जाता है। चंपाकली गले का है। चांद, सूरज और चूड़ा रत्न ये दोनों सिर के आभूषण हैं। चांद, सूरज और चूड़ा रत्न सिर के आभूषण है। चंपाकली गले का और स्त्री के बालों की बेड़ी में गूंथा जाने वाला आभूषण गोफण है, ठीक है। विशेषतः पुरुषों के इस आभूषण की बनावट चौकोर जालियों की जंजीर की तरह होती है तथा इसे सीने, कमर और पैर पर लपेटकर पहना जाता है। यह कौन सा आभूषण है? तो करेक्ट आंसर है उसका चौथ। चौथ नामक आभूषण सीने, कमर और पैर पर लपेटकर पहना जाता है और इसकी जो बनावट है वो चौकोर जालियों की जंजीर जैसी होती है। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और भी वीडियोज़ को पाने के लिए।